सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदावन का पाक रूह हमेशा आपकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करता रहे। मैं खुदा का खादिम पास्टर आशिर नथानियल खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि प्रिंस ऑफ पीस जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री जिसको खुदावन ने कायम किया है और इस मिनिस्ट्री के ज़रिए से बहुत सारे खुदा के बेटे और बेटियां बरकत पा रहे हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि आप सब अपनी दुआओं में इस मिनिस्ट्री को याद रखें और इस मिनिस्ट्री के लिए आप दुआ करते रहें ताकि खुदा इस मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाए, इंक्रीज़ करे, ताकि हम मिलकर खुदा उनके नाम को मेरे अजीज़ो इज़्ज़त और जलाल देते रहें। क्योंकि मेरे अजीज़ो खुदावन ने हम सबको इसीलिए चुना है कि हम मिलकर खुदावन की महिमा करते रहें और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ आज के खूबसूरत इबादत के लिए कि खुदा खुदा तूने मुझे खुदा खड़ा किया कि खुदा मैं तेरे इस खूबसूरत तोड़े को जो तूने मेरे मुंह में डाला है, तूने मुझे सौंपा है, तेरे बेटे और बेटियों तक पहुंचाऊं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा पाक तू बड़ी मदद करना क्योंकि तू हमारा शाफी है, हमारा मुनज्जी है। तेरा आसमान हमेशा मेरे लिए मेरे घराने के लिए और तेरे लोगों के लिए हमेशा खुला रहे और तू अपने आसमान को खोल कर अपने लोगों की तमाम ज़रूरत को पूरा कर ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे ही नाम से प्रभु मांग लेता हूँ, आमीन। ज़बूर 34। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के, फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के बचांदा है उन्हां नूं जो उस तो डरदे। फरिश्ता यहोवा दा जरा आओ ते चखो ते वेखो तुसी भी, जरा आओ ते चखो ते वेखो तुसी भी। यहोवा खुदा दी अजब मेहरबानी, यहोवा खुदा दी अजब मेहरबानी। फरिश्ता यहोवा दा मुबारक है क्या हाल उस आदमी दा, मुबारक है क्या हाल उस आदमी दा जो अपना भरोसा खुदा उत्ते रखदा। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के, फरिश्ता यहोवा दा। रहो पाक लोगो यहोवा तो डरते रहे, रहो पाक लोगो यहोवा तो डरते। ना घाटा है उन्हां नूं जो खौफ कर दे, ना घाटा है उन्हां नूं जो खौफ कर दे। फरिश्ता यहोवा दा रहे शेर दा बच्चा जे गड़वी भूखा, रहे शेर दा बच्चा जे गड़वी भूखा, कदी रब दा तालब ना भूखा रहेगा। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के, फरिश्ता यहोवा दा, आमीन। अजीजों, यहाँ पर मैंने इस खूबसूरत ज़बूर में पढ़ा है, स्ताइश की है। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के बचांदा है उन्हां नूं जो उस तो डर दे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के खौफ को अपने अंदर रखते हैं, खुदावन के खौफ में रहकर हम जिंदगी के दिन मेरे अजीजों गुजारते हैं, तो खुदावन अपने फरिश्तों को आसमान से हुक्म देता है कि जाओ मेरे बंदों की हिफाजत करो और उन्हें हर तरह की मुसीबत से बचाओ। लेकिन मेरे अजीजों, ये उन लोगों के लिए है जो खुदावन से डरते हैं और खुदावन की रास्तबाजी को पूरा करते हैं। जब मेरे अजीजों हम वफादारी से, सच्चाई से खुदावन की रास्तबाजी को मेरे अजीजों पूरा करते हैं, तो खुदावन अपने डिवाइन हेल्परों को हमारे लिए भेजता है और वो हमारी राखी करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हमें हर तरह की मुश्किलात से बचाते हैं, मुश्किलात में से निकालते हैं। बेशक बड़े बड़े तूफान हमें घेर लेते हैं,
बड़ी बड़ी मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, लेकिन मेरे अजीजों यहां पर खुदा हमें तसल्ली देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा और वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत खुदा के कलाम की बातें हैं जो हम सबको तसल्ली देती हैं। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक जो खुदावंद ने मुझे दिया है, नया साल और नई सोच, कि किस तरह हमने नए साल में नई सोच को अपनाना है, किस तरह हमने नई सोच के साथ अपने खुदावंद के साथ चलना है और पुरानी सोचों को हमने दफन करना है। मेरे अजीजों, उन पुरानी सोचों को अपने अंदर दोबारा से नहीं लेकर आना, अपने दिमाग में नहीं लेकर आना, अपने ज़हन में नहीं लेकर आना। अगर मेरे अजीजों हम वही पुरानी सोचें, पुराने ख्यालात अपने ज़हन सोचो ख्यालों में दोहराते रहेंगे, तो मेरे अजीजों हम कभी भी खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते, क्योंकि हम सब शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के नाम की कि खुदावंद ने पिछले सालों में हमें संभाल के रखा। हम सब खुदावंद की आंख की पुतली में छुपे हुए थे। मेरे अजीजों, खुदावंद ने अपने लहू की बाढ़ के अंदर हमें छुपा के रखा, अपनी बाहों में हमें समेट के रखा। इसीलिए मेरे अजीजों कि हम खूबसूरत नए साल में जब क्रॉस हो तो अपनी सोचें, अपने ख्यालात को नया करें। जब हमारी सोचें, हमारे ख्यालात नए होंगे तो मेरे अजीजों खुदावंद हमें बढ़ाता चला जाएगा। हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते चले जाएंगे, खुदावंद के कलाम में हम तरक्की करते चले जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, नई सोच के साथ आगे बढ़ना बहुत ही ब्लेसिंग है। हम उस वक्त ब्लेस होते हैं जब हम अपनी सोचें, अपने ख्यालात अपने खुदावंद के हाथों में दे देते हैं कि खुदावंद मेरे ज़हन, मेरी सोचो, मेरे ख्यालों पर, मेरी स्पिरिट पर तेरा कंट्रोल ठहर जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह हमें संभालता है और वो हमें अपने कंट्रोल में कर लेता है, हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत और अजीम खुदावंद के जिंदा कलाम की बातें हैं जो हम सबको कुव्वत और ताकत और तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी बख्शती हैं। आज खुदावंद ने जो मुझे अपना जिंदा कलाम दिया है उसमें से मैं तलावत करूंगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 43 बाब है और उसकी 18 वर्ष से मैं खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे अजीजों पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस को। यशायाह नबी की किताब है, उसका 43 चैप्टर 18 वर्ष से मैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास इलाही बरकत हो। सब एक आवाज में कहें आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर यशायाह नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है यशायाह नबी से
बनी इसराइल के लिए लिखा है कि यानी खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। मेरे अजीजों, बाज़ दफा हम पिछले ज़मानों को याद करना शुरू कर देते हैं, पिछले सालों को याद करना शुरू कर देते हैं, पुरानी सोचों को, पुराने ख्यालों को, पुराने कामों को मेरे अजीजों हम दोहराना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावंद के चुने हुए हैं और खुदावंद ने हमें एक नई मखलूक बनाया है। हम नई मखलूक हैं, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं जिनको खुदावंद ने बनाए आलम से चुन लिया है। और हमने मेरे अजीजों पुरानी बातों को, पुराने जमानों को याद नहीं करना। इसीलिए मेरे अजीजों खुदा हर साल हमें संभाल के रखता है, हम सबको सेहतयाबी अता करता है और खुदावंद अपने कलाम की खिदमत के लिए हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम उन पुरानी बातों को, पुरानी इंसानियत को हम कभी भी अपने अंदर इंटर ना होने दें, बल्कि उनसे किनारा करें। फिर मेरे अजीजों हम खुदावंद के खूबसूरत बेटे और बेटियां कहलाएंगे। खुदावंद का मकसद यही है कि मेरे अजीजों हम रूह और सच्चाई से एक खूबसूरत नई सोच रखते हुए खुदावंद के काम को, उसके मिशन को, उसके मकसद को मेरे अजीजों हम आगे बढ़ाते चले जाएं। और यहां पर मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पिछली बातों को याद ना करो। बाज़ दफा असी अपने चाचे दियां, फुफड़ दियां पुरानियां गल्लां नूं असी लैके बह जाने आ ते ओह गल्लां नूं असी सारी उम्र करते रहने आ। वो गल्लां कर करके मेरे अजीजों असी खुश होंदे रहने आ। लेकिन मेरे अजीजों यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते रहो, कदीम बातों पर सोचते रहो। मेरे अजीजों, हम खुदा का फ्यूचर है और खुदा भी यही तवक्को करता है हम पर कि हम उन कदीम पुरानी बातों को याद ना करें और कदीम बातों पर सोचते ना रहें, बल्कि खुदा फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे वाकिफ रहोगे? मेरे अजीजों, खुदा एक खूबसूरत काम करना चाहता है। खुदा ने हमें बता दिया है कि मैं एक नया काम करूंगा, लेकिन मेरे अजीजों नया काम खुदा उसकी जिंदगी में करता है जो खुदा की आवाज को सुनता है, खुदा के पाकरू की आवाज को सुनता है और खुदावन के खौफ में रहकर मेरे अजीजों वो जिंदगी के दिन गुजारता है। उसका घराना खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी के दिन गुजारता है। खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है जो अपना खूबसूरत टाइम वक्त खुदा को देते हैं और खुदा की हजूरी में सरनगू होकर खुदा से दुआ करते रहते हैं, खुदा के से रुके फलों को मांगते रहते हैं, रुकी नेमतों को मांगते रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि यहां पर मैंने मेरे अजीजों पढ़ा है, देखो खुदा फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। मेरे अजीजों, खुदा हम सब की जिंदगी में
नया काम करना चाहता है। फ्यूचर में खुदा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। खुदा हमारी तरक्की देखना चाहता है कि हम खुदावन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुदावन के मिशन को, खुदा के काम को लेकर अंजील को फैलाएं दुनिया के कोने कोने में, ताकि खुदा का कलाम कोने कोने में खुदा के लोग सुने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बातें हैं खुदावन के कलाम की, जो खुदा हम सब को सिखाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। मेरे अजीजों, जब हम पिछली बातों को याद करना शुरू कर देते हैं तो मेरे अजीजों, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। हमारी खिदमत वहां पर ही स्टॉप हो जाएगी, हम रुक जाएंगे, वहां पर स्टिल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हमने उन तमाम पुरानी बातों को तर्क करना है, उनको छोड़ना है और कमाल की तरफ हमने बढ़ना है, खुदा के कलाम की तरफ हमने बढ़ना है, क्योंकि खुदावन ने हमें इसीलिए इस जमीन पर भेजा है कि हम खुदावन के कलाम में हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर साल हम खुदावन के कलाम में फ्रूटफुल होते चले जाएं और 100 का 100 गुना फल लाएं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत मेरे अजीजों खुदावन की कलाम की बातें हैं। और लिखा है कि अब वो ज़हूर में आएगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं कि जो खुदा काम करता है उसको वो ज़हूर में लेके आता है, क्योंकि वो मेरे अजीजों अपने सब वादों में सच्चा है और कौल में पक्का है। उसके सब वादे सच के साथ हैं। हालेलुया। आगे मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 से खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर भी फजल के दौर में कुरिन्थस की कलीसिया को पैगाम दिया जाता है पौलुस रसूल के जरिया से। लिखा है कि इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मेरे अजीजों, जब हम मसीह में आ जाते हैं, तौबा करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो मेरे अजीजों हम खुदा की नई मखलूक बन जाते हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा हमें अपनी बाहों में समेट लेता है। नई मखलूक बनने का मकसद यह है कि मेरे अजीजों, हम पुरानी इंसानियत को छोड़कर कमाल की तरफ आकर खुदा के जिंदा कलाम की रूह और सच्चाई से प्रचार करें। और मेरे अजीजों, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को जो हमारे अंदर हैं, जिसको खुदा निकालना चाहता है, मेरे अजीजों, एक नई मखलूक बनकर हम सब ने उन तमाम पुरानी चीजों को निकालना है, क्योंकि मेरा और आपका मुनज्जी हमारा फिदिया देने वाला है। उसने अपने बेशकीमती लहू से मेरे अजीजों हम सबको खरीद लिया है। हम उसके लहू से खरीदे हुए हैं। इसीलिए उसके पाक लहू की कदर करना हम सब के ऊपर फर्ज है कि हम उसके लहू की कदर करें और उन तमाम पुरानी बातों को, पुरानी इंसानियत को अपने अंदर से निकाल कर हम नए इंसान, नई मखलूक बन जाए, ताकि मेरे अजीजों खुदावंद के नाम को हम इज्जत और जलाल देते रहें।
एक बार फिर मैं खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों का 5 बाब उसकी 17 आयत से लिखा है कि इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। मेरे अजीजों, सब चीजें खुदा की तरफ से है। जब हम पुरानी चीजों को अपने अंदर में से निकालेंगे तो खुदा हमें अपने कलाम से बढ़ता चला जाएगा। हम उसके कलाम से फ्रूटफुल होते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरा और आपका मुनज्जी हम सबसे बहुत प्यार करता है, जिसने हमें यह खूबसूरत साल दिया है। अगर इस साल में भी मेरे अजीजों हम पुरानी बातों को याद कर करके दोहराते रहेंगे तो मेरे अजीजों खुदा हमसे नाराज हो जाएगा, खुदा का पाक रूह हमसे नाराज हो जाएगा। खुदा नहीं चाहता कि तुम उन पुरानी बातों को याद करो। खुदा नहीं चाहता कि तुम पुराने उन बातों को याद करो जिससे तुम नुकसान उठाओगे। मैंने तुम्हें नया मखलूक बनाया है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका मुनज्जी, हमारा फिदिया देने वाला, वो हमारे साथ साथ है और उसका हाथ हम सब पर ठहरा हुआ है। हालेलुया। खुदा इस खूबसूरत जिंदा कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ आज के खूबसूरत जिंदा कलाम मुकद्दस के लिए कि खुदा आसमानी बाप, तूने अपने कलाम के गहरे मुकाशफे खोले, गहरे भेद खोले, ताकि खुदा हम उन तमाम पुरानी चीज़ों को अपने बदन में से निकाल कर रूह के फलों को रिसीव करें और खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक चलते रहें, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। और जितने खुदा बहन भाइयों ने, बुजुर्गों ने, जितने भी खुदा लोगों ने इस जिंदा कलाम को खुदा सुना है, तेरे नाम से वो सब खुदा इस जिंदा कलाम के वसीला से खुदा ब्लेस होते चले जाएं और खुदा उनकी फैमिलियों को खुदा तू बरकत दे और हर तरह की बीमारियों से, वबाओं से, तत्वपालियों से खुदा यीशु नासरी तो खुदा उनको बचा और खुदा तुमको बहाल कर और हर तरह की बीमारियां जलकर राख और बसम होती चली जाए, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, लश्करों का खुदा है। तेरा हाथ खुदा तेरे लोगों पर ठहरा रहे, तेरा नाम इज्जत से पाता रहे। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम से प्रभु मांग लेता हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।